guys, good morning all of you. Today we are going to share a trick and technique, a special trick on compound angle where you have to spend hardly 4 to 5 seconds to solve the question, and it is really an important part for IIT मेंस एग्जामिनेशन, जहां आपको लगता है लगभग 2 मिनट या 3 से 4 मिनट लगता है उस क्वेश्चन को, उसे आप 3 से 4 सेकंड में बना सकते हैं। तो इसका स्पेशल ट्रिक के बारे में थोड़ा सा जान लें, थोड़ी सा उसका जो है पेन लें कि कैसे बनेगा। मैं एक सिंपल सा लिखता हूं कंडीशन आपके पास, जैसे मान लो मैं लिखता हूं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। आप क्या करते हो, उसे कंपाउंड एंगल में साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी का एप्लीकेशन ब्रेक करते हो। लॉजिक सुनना, इसका एप्लीकेशन ब्रेक करोगे तो थोड़ा सा हिंट दूं मैं, इसका थोड़ा हिंट दूं मैं। इसके लिए यहां से रेगुलर तरीका, ये ट्रिक हो गया। रेगुलर तरीका क्या होगा भाई, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड कॉस अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, राइट, अपॉन यहां हो गया कॉस में 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये कैंसिल, सीधे आंसर आ गया। तो इसकी बात ही नहीं करनी थी आपको, इसकी बात नहीं करनी थी आपको। इसके साइन है, आप लिखोगे ऐसे साइन अल्फा प्लस बीटा, 2 एंगल है तो आपका डिवाइड बाय 2, क्यों, उसका चाहिए एवरेज, दिस इज द एवरेज। ये हो गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 2 एंगल है बाय 2। सो आंसर क्या हो गया भाई, आंसर हो गया बेटे tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द ट्रिक। ये ट्रिक हो गया, एक मेथड हो गया। अब तो ये सिंपल से क्वेश्चन था, आपने आसानी से बना लिया। अगर ये क्वेश्चन लेंदी फॉर्म में होता, सपोज करो क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 डॉट डॉट कहां तक भाई, अप टू साइन थीटा n, अगेन अपॉन cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 डॉट डॉट अपॉन cos थीटा n। ये क्वेश्चन होता। अब इसे कैसे करेंगे आप, अब इसे ऐसे करेंगे आप, देखिए कैसे करेंगे। सेम कंडीशन। अब आपके पास अगर कुछ कंडीशन नहीं होता तो आप सोचते कि ऑड है कि इवन है, एन हमारे पास कुछ नहीं सोचने का। आपका आंसर है ऊपर साइन नीचे कॉस, tan हो गया। क्या हो गया, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, आंसर हो गया tan में। ऐसे लिख दो tan में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कहां तक, अब टू थीटा n अपॉन कितना, n हमारे पास नंबर है तो एवरेज निकालेंगे अपॉन n। इट्स योर आंसर माय डियर, ये आंसर हो गया। ये तरीका हो गया। अब इस पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्रिक तो लिख दिया हमने। अब इस पे मैं 5, 7, 10 क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, और 3 to 4 सेकंड में बनाने की कोशिश करें। अगर बन जाता है तो समझिए आपको एप्लीकेशन आ गया, नहीं बनता तो समझिए आपको परेशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे, साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा एंड साइन 7 थीटा, दिस वन अपॉन cos थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा cos 7 थीटा। अब जब देखो क्या करना, यहाँ साइन बाय कॉस होता है tan, लिख दिया आपने। 7 प्लस 1 कितना हुआ 8, 8 प्लस 8 कितना हो गया 16 हो गया ना। ऐसे आप क्या करते थे, पेयरिंग करते थे ना ऐसे। तो हमने पेयरिंग करो या मत करो, टोटल एंगल ले लो, थीटा 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा, कितने हो गया आपके पास 16 थीटा। और कितने रेशियो निकलेंगे आपके पास, एवरेज क्या निकला, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म हमारे पास 4 है। तो 16 में 4 को कितने हो गए, 4 हो गया। नाउ इट बिकम 4 थीटा। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान हो गया ये आपके आंसर्स हो गए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपका क्वेश्चन। ये इसके लिए मान लो क्वेश्चन हो गया, वो तो ट्रिक था। यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखोगे आप, फिर कैसे देखो, cos 3 थीटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ cos 3 थीटा cos 5 थीटा, ओके, एंड cos 7 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा। अब जब देखो क्या हो गया, ऊपर cos नीचे साइन, क्या होता है, कॉट होता है ना, कॉट हो गया। 7 प्लस 5 12, अब 12 प्लस 3 कितना हो गया 15,
कितने टर्म है, 3 टर्म है, सो डिवाइडेड बाय 3, 15/3 कितना होता है 5, सो नाउ इट इज कितना हो गया 5 थीटा, सही है। सो आंसर हो गया cot 5 थीटा माय डियर, cot 5 थीटा, सही है ना, ये हो गया। नेक्स्ट टर्म लिखता हूं आपके लिए, अब जरा देखें आप कैसे सोचोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, अब देखते हैं आप जवाब कैसे देंगे ये क्वेश्चन। अब मैं लिखूंगा 3rd नंबर में, यहां लिखूंगा साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, कॉस 7 थीटा और प्लस कॉस 3 थीटा। इस बार एक पे प्लस है एक पे माइनस है, अब कैसे करोगे, 7 थीटा या 3 थीटा या 7 थीटा 5 थीटा इस फॉर्म में रहेगा, 7 3 10 है। एक काम करते हैं इसको 5 रखा जाए, अच्छा रहेगा आपके लिए, यहाँ 5 रखा जाए, एवरेज निकालने में सपोर्ट मिलेगा। अब देखो चाहिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए था, तो पॉजिटिव कैसे होगा, तो सबसे पहला काम इसे आप मैनिपुलेट करेंगे। अपन क्या करेंगे, इसे कैंसिल करता हूं मैं, इसे कैंसिल करता हूं, कट जा भाई, ये अपने पास हो गया साइन कितना पाई माइनस 5 थीटा, सही है क्या, सही है, पाई प्लस 5 थीटा, सही है नहीं सही है। अब यहां से कॉस की बात करेंगे तो यहाँ कॉस हो गया, 2 पाई की बात करोगे यहाँ हो गया 2 पाई और 2 पाई माइनस 5 थीटा, राइट। अब सही हो गया 2 पाई माइनस 5 थीटा, देख तो सही है ना, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ जो माइनस था वो प्लस, इसको चेंज करके यहाँ प्लस ले आओ, यहाँ तो प्लस पहले से था, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है। अब सिंस क्या हो गया बच्चे, ऊपर साइन नीचे कॉस, आंसर हो गया tan, tan में कितना 7 थीटा माइनस 5 थीटा, ये होगा भाई साहब 2 थीटा और प्लस 2 पाई बाई 2, 2 टर्म है, 1 2 टर्म है, आंसर हो गया पास tan पाई प्लस थीटा, ये आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया tan थीटा, राइट। ये तरीका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में cos 6 थीटा, आइए नेक्स्ट में लिखता हूं मैं cos 6 थीटा माइनस में या प्लस में, एक प्लस एक माइनस लिखता हूं मैं, यहां लिख दिया हमने cos 4 थीटा, ये हो गया cos 4 थीटा। नीचे क्या लिखा, नीचे लिख दिया sin 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा। अब देखिए इसी क्वेश्चन का भाई है। अब आपको हमने पहले कहा कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, या प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। अब इसे ठीक कैसे करोगे, कैसे ठीक करोगे भाई, अब इसकी बात करो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ cos 6 थीटा, फिर से सेम कंडीशन यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ इस बार लिखूंगा क्या, यहाँ लिखूंगा पाई माइनस करना पड़ेगा मुझे, पाई माइनस 4 थीटा, दिस वन साइन 6 थीटा और साइन पाई माइनस 4 थीटा। अब जब चेक करो, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है ना, तो फर्क नहीं पड़ा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस होता है, फर्क पड़ गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो माइनस खत्म हो गया अच्छे। अब जब नीचे दोनों को देखो तो एंगल दोनों का सेम है, यहाँ से एंगल दोनों का सेम है, ऊपर कॉस नीचे साइन, आंसर हो गया कॉट, कॉट में कितना 6 थीटा माइनस 4 थीटा, ये हो गया 2 थीटा प्लस पाई बाई 2, 2 टर्म है इसलिए बाई 2, ये हो गया पावर 2 प्लस दिस थीटा, तो कॉट पावर 2 प्लस थीटा कितना हो गया भाई, माइनस में tan थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, ये हो जाता है माइनस में tan थीटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपके लिए कि हम इस बार क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे साइन ए, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे साइन ए साइन 5a cos a cos 5a। अब ये आपको मजाक लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो लगता होगा यार इट्स सो इजी, इतना आसान लिखा क्यों भाई आपने। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर ये है तो अब मैं इसे लिखता हूं क्या, cos a लिख दिया आपके पास प्लस cos 3a, यहां लिख दूंगा sin a और माइनस sin 3a। अब थोड़ा अच्छा लगा, अब तो एक ट्रेंड में दिखा, एक लगा कि कुछ एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे आया, ठीक है ना, ऊपर साइन कॉस नीचे साइन या ऊपर साइन नीचे कॉस, जो आपको सुटेबल लगे। अब देख बच्चे क्या करने का, इसकी बात करोगे तो ऊपर दोनों पॉजिटिव बचे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया tan कितना 5 प्लस 1 6 बाई 2 3 हो गया, ये हो गया आपका 3a, ये आंसर हो गया दिस वन। इसकी बात करोगे तो इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास आ गया साइन 2 पाई माइनस 3a, राइट।
इसकी बात करोगे, ये क्या हो गया साइन कॉस 2 पाई माइनस 3a, ये हो गया सेट आपके पास cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा साइन 2 पाई माइनस थीटा, माइनस हो जाता है या माइनस को हटा के आप प्लस लिख दो, सही है। अब चेक करो इसे, cos बाय साइन हो गया बच्चे, ये हो गया cot थीटा, cot कितना a माइनस 3a, तो ये हो गया दिस, यहाँ हो गया 2 पाई माइनस 2a बाई 2, क्या हो गया 2 टू कैंसिल, cot आपके पास आ गया पाई माइनस a, ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया अपने पास कितना माइनस में cot a, सेकेंड कोडान में साइड क्या हुआ tan नेगेटिव, सेकेंड कोडान में cot नेगेटिव, तो आंसर हो गया माइनस cot a। अब मैं फिर से लिखता हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन, आपके कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर ओके, तो क्वेश्चन 7 की बात किया हमने, तो हमने लिख दिया 7, 8, 9, 10, 11, 5 क्वेश्चन आपके लिए दे दिया। कैसे करोगे, देखो तो ऊपर क्या है साइन है, नीचे कॉस है, कुछ नहीं करने का। अब जब देखोगे जरा एंगल सेम है क्या, यहाँ एंगल सेम है, यहाँ हो गया आपके पास हो गया कितना tan, साइन बाय कॉस हो गया tan, इसको ऐड करो, इसे ऐड करोगे 4a माइनस 2a कितना हो गया 2a, 4b माइनस 2b कितना हो गया प्लस 2b, दो टर्म है डिवाइड बाय 2, सो आंसर क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया आपके पास tan a प्लस b, ये आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया tan a प्लस b, ये आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट की बात करेंगे, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, अब परेशानी शुरू, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, यहाँ भी लिख दो साइन और यहाँ भी लिख दो साइन, ऐसे लिखोगे इसमें 5a प्लस a 6a, अब प्लस हो गया 2 टाइम 3a, 6 कितना हो गया 12, टर्म कितने हो गए 1 2 और 2 यहाँ पे 4 टर्म है, 4 टर्म है हमारे पास है, और टोटल नंबर कितने एंगल आ रहा है 5 प्लस 1 6, 6 6 12, 12 बाय 4 कितना होता है 3a, यहाँ क्या हो गया साइन 3a, यहाँ देखो कितना हो गया 7 प्लस 3 10, अब प्लस 5 2 टाइम 5, तो 10 10 20, 20 बाय 4, तो 20 बाय 4 कितना हो गया 5, नीचे हो गया साइन 5a, ये आपका आंसर हो गया। इसकी बात करेंगे, ऊपर फिर से साइन नीचे फिर साइन हो गया बच्चे, नीचे कोस होता फिर अलग करते, एंगल भी डिफरेंट है, कुछ नहीं किया हमने, ऊपर लिख दिया साइन, नीचे यहाँ दोनों में लिखा हमने साइन, न्यूमरेटर में भी साइन डिनोमिनेटर में भी साइन, ए हो गया 2a और 2a यहाँ पे हो गया 4a, c और c कैंसिल, ठीक है ना, a 2a 2a 4a और c कैंसिल हो गया, 4a बाई 4, 4 टर्म्स हमारे पास है, 2 टर्म यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 4 टर्म हमारे पास है, तो 4a बाई 4 कितना हो गया, ये हो गया a साइन a। इसकी बात करोगे c कैंसिल, 4b बाई 4, ये हो गया प्लस साइन b, आंसर हो गया साइन a बाई साइन b, कितना आसान हो गया। अब इसकी बात करो, a प्लस बी इक्वल टू सी है, इसको ऊपर लाएंगे, पहले इसको बना लिया जाए, यहाँ भी ऊपर में कॉस है, नीचे भी कॉस है बच्चे, इसे रब कर दो, मैं थोड़ा सा आपका स्पेस बचेगा, इसे रब करें स्पेस बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ भी रब किया, यहाँ भी स्पेस बचा, अब आइए क्या करने का, अब देख बच्चे क्या करने का। अब इसकी बात पहले कर लोगे तो यहाँ देखो क्या आ गया, ऊपर कॉस नीचे साइन, इसको लिख दो यहाँ पे कॉट, कॉट क्या लिखा देखो तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर नीचे एंगल सेम है, ऊपर कॉस नीचे साइन, तो हो गया कॉट में क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ओके, a माइनस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, ये कंडीशन आपके पास आ गया दिस, और कितने टर्म है 1 2 3 4 टर्म है, सो डिवाइडेड बाय 4, दिस डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास वैल्यू आया, ये कॉट का वैल्यू आया, कॉट आजा। अब देख तो अच्छे क्या, a यहाँ से कैंसिल, b आपका यहाँ से कैंसिल, c यहाँ से कैंसिल, अब देखिए क्या हो गया a 2 टाइम a 2 टाइम b 2 टाइम c, तो क्या हो गया 2 टाइम a प्लस b प्लस c बाई 4 है, तो ये हो गया आपका a प्लस b प्लस c बाई 2 आ गया, बाई 4 था तो 2 आ गया, a प्लस b अपने पास c है बच्चे, ये अपने पास c है तो c 2c, तो 2c बाई 2 हो गया, c हो गया, ये हो गया आंसर हो गया कॉट c, ये आंसर हो गया। कितना आसान हो गया, कितना लकली, कितना आसान तरीका मिला आपको। अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर से 11 में, 11 में क्या करने का बच्चे, ऊपर नीचे दोनों में कॉस कॉस है, यहाँ मैं लिखूंगा कॉस और यहाँ भी लिखूंगा कॉस, क्या हो गया 7 प्लस 3 10 और 10 5 2 2 बार 5 आपके पास है, 10 10 20, 4 टर्म है, 2 टर्म यहाँ पे, एक यहाँ पे 4 टर्म है,
तो 20/4 होता है 5, ऊपर हो गया cos 5 थीटा। यहाँ देखो क्या हो गया 5 1 6 6 6 12, 12/4 3 थीटा, ये आंसर हो गया। इसे और ठीक करना चाहेंगे तो ये अपने पास हो गया 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ये हो गया cos 3 थीटा। अब इसका आंसर और ठीक करना चाहेंगे, ये आंसर अपने पास क्या आ गया cos A sin B cos A sin B माइनस sin A cos B। cos का फॉर्मूला है तो cos A प्लस B क्या होता है cos A cos B माइनस sin A sin B, सही है ना। यहाँ हो गया cos A प्लस B, cos A cos B करोगे तो cos यहाँ से कैंसिल हो गया, मैं एक टर्म खाना चाह रहा हूँ, यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चे, ये बचेगा अपने पास कितना, यहाँ बचेगा cos 2 थीटा राइट, माइनस sin A sin B करोगे तो sin 3 थीटा बाई cos 3 थीटा, ये हो गया अपने पास tan 3 थीटा इंटू ये बचेगा अपने पास कितना sin 2 थीटा। ये आपके आंसर्स हो गए। सो डिड यू एंजॉय टुडे? ओके, टू सी माय वीडियो लेक्चर, अपने यूट्यूब चैनल पे मेरा वीडियो लेक्चर देखा, आपको एंजॉय हुआ होगा बच्चे। आई थिंक यू हैव डन या यू आर नाउ एबल टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन विद इन 3 to 4 seconds. So if you enjoy my video lecture at YouTube, so kindly like this, share in your group, share with your friends, and subscribe my YouTube channel. Thank you, bye bye, take care, see you all.